भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में भारी तबाही। सीएम धामी और आपदा कंट्रोल रूम अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश। तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा। भारी बारिश से राज्य की कई सड़कें बंद। पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा सड़क खुलवाने की कोशिशें। 20 पुल पूरी तरह से जर्जर, बारिश में बहे 2 पुल। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू। इसे लागू करने वाला चौथा राज्य बना उत्तराखंड। प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए। मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ा करना पड़ा महंगा। एसडीएम ने 24 टैक्सी के मसूरी प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। अवैध पार्किंग से आवाजाही में हो रही थी दिक्कतें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम यानी कि हालचाल जाना है। आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार मानसून के सक्रिय होने के बाद स्थिति जो है पहाड़ों में वो गंभीर बनी हुई है। कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं पर भूस्खलन की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। नदी नाले उफान पर है और इसी के मद्देनजर टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है और न सिर्फ निरीक्षण किया है, बल्कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारी पदाधिकारी को यहां पर दिशा निर्देश देते भी नजर आए। जो जरूरी दिशा निर्देश है मानसून से जुड़ी हुई, वो तमाम दिशा निर्देश देते नजर आए और हर अधिकारी पदाधिकारी को यहां पर मुस्तैदी से काम करने को कहा गया है। आपको बता दें कि टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है और स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की है, उनका हालचाल भी जाना है और हर प्रभावित को हर संभव यानी कि जितना हो सकता है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद पहुंचाई जाएगी। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का, टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मानसून के सक्रिय होने के बाद जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है पहाड़ों में, वहां पर अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करते नजर आए और इसी बीच टिहरी का उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी की है, उनका हालचाल भी जाना है। जो तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण हैं उनको भी दिशा निर्देशित किया गया है और न सिर्फ दिशा निर्देशित किया गया है बल्कि मुस्तैदी को लेकर भी कड़े शब्दों में कहा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, वहां पर जायजा लेने पहुंचे और वहां पर स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, उनका हालचाल भी जाना और तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहे। क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी इस दौरान मौजूद वहां पर नजर आए और उन्होंने हर एक पहलू से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रूबरू भी कराया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक पहलुओं पर बारीकी से काम करने को लेकर अधिकारी पदाधिकारी को दिशा निर्देशित करते हुए भी नजर आए।
और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं तो स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। स्थानीय लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है और स्थानीय लोग यहां पर अपना हालचाल बताते, यहां पर अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, प्रदेश के मुखिया से बताते नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी जो तमाम परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और यहाँ देखिए, भरोसा दिलाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग महिला से बातचीत करते उन्हें भरोसा दिलाते नजर आ रहे हैं कि उनकी तमाम परेशानियों का निस्तारण होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान अधिकारी पदाधिकारी को निर्देशित भी किए और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाया। यहाँ पर और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में बीते बुधवार रात को भारी बारिश के कारण ओलावृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेली के माध्यम से शेरसी हेलीपैड पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और आपदा व रेस्क्यू की जानकारी देते हुए लिनोची आपदाकालीन हेलीपैड पर पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी, यानी कि हालचाल जाना। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने को कहा है। साथ ही साथ फूड पैकेट्स और पानी वितरण करने सहित फर्स्ट एड और चिकित्सा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने को कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त केदार घाटी के स्थानों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का सुधारीकरण व कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अतिवृष्टि से बहे हुए पुल और क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। कार्यवाही जो है वो गतिमान भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केदार घाटी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदार घाटी में तैनात रेस्क्यू टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के बाद रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। साथ ही उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और रेस्क्यू की टीमों एवं हेली पायलटों हैं उनकी भी प्रशंसा करते नजर आए। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा है कि प्रशासन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। रात के जो भारी बारिश से 3-4 स्थान पर और आसपास के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, काफी हुआ है, लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई काम हो रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन चले गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफी लोग निकाले जाते हैं और आगे निकालने के लिए जो लोग हैं सब सुरक्षित है। जल्दी से हमारी यात्रा सुचारू होगी। यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टीज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी, डीएम और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कंसंट्रेशन हो रहा है, जहां बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। सर केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कल क्राउड बर्स्ट हुआ है, अभी मेरे को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, आने के बाद सूचना मिल जाएगी। सर और इस समय जो काम किया गया है ये बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। 7 बजे सवेरे से लेकर के यहाँ पर 250 यात्रियों को निकाला गया है, तो अपना बड़ा अच्छा काम किया गया है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी संबंधित कर्मचारी जो उससे जुड़े हुए हैं।
और अगस्त के महीने की शुरुआत होते ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर होती है। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की ओर से भी कई कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को लेकर किए जाते हैं और जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि आज राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया है कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्य विभाग जैसे नगर निगम और PWUD की तरफ से के साथ साथ यहाँ पर अन्य विभागों को अनेक जो कामों से अवगत करा दिया गया है और उसी के क्रम में कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि खटीमा में नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से बड़े मांस की दुकान अवैध रूप से चलाई जा रही है। क्षेत्र में साल्टर हाउस नहीं बना हुआ है और उसके बाद भी बड़ा मांस खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार के मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद लोगों को उप जिलाधिकारी से अवगत करवाया है। आनन फानन में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर बड़े मांस को जब्त कर दुकान को सीज किया है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि हमें ज्ञापन मिला है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया है कि उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को सावन महीने को ध्यान में रखते हुए सभी मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश पहले ही दे दिया था, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन देने वालों में कामिल खान, जीवन धामी, भवानी भंडारी, जफर खान, मुन्ना शेर खान और मुस्तकीम मलिक और इसी के साथ तारिक मलिक इत्यादि लोग वहां पर उपस्थित रहे। और नहीं करते जो पवित्र सावन के महीने में हर किसी की धार्मिक आस्था है और हम लोग चाहते हैं कि किसी की धार्मिक आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। और जिस तरीके से प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है कि मुख्य मार्गों पे उनको रोक रहा है, होटल और ढाबे जो हैं बंद कराए जाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना बड़े जानवर की मांस की अवैध रूप से बिक्री हो रही है यहाँ पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से कई जगह भारी तबाही हुई है। केदारनाथ पैदल मार्ग में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। SDRF की टीमों ने 1000 से ज्यादा लोगों की इस पूरे हादसे में जान बचाई है। आपको बता दें कि SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया है कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था, आपको बता दें कि SDRF की टीम उसी के हिसाब से जगह जगह पर तैनात की गई थी और SDRF टीम ने जंगलों के रास्ता बनाकर जंगलों में श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी श्रद्धालु रेस्क्यू किए जा रहे हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जंगलों में भी रास्ता बनाकर श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तबाही आ गई है, श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन दिनों 4 धाम यात्रा अपने चरम सीमा पर हैं और ऐसे में डेली हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर 4 धाम में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। लेकिन मॉनसून के सीजन में इस तरह की परेशानियां जो हैं वो पहाड़ों में देखने को मिलती है। पहले ही मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था, हालांकि उसी के अनुसार SDRF की टीम की तैनाती भी की गई और यही वजह है कि जैसे ही भारी से बहुत भारी बारिश हुई तो यहाँ पर जो श्रद्धालु फंसे थे उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। रास्ता कट गया है, इसलिए वहाँ अभी यात्रा बंद है। जब तक कि रिस्टोर नहीं हो जाएगा यात्रा अभी बंद रहेगी। 2 जिले जो कल की वर्षा से बहुत प्रभावित हुए, एक टिहरी गढ़वाल जिसमें घनसाली क्षेत्र और दूसरा रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग जो प्रयोग होता है उसमें। तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा का मार्ग है वो 2 जगह से कट गया है और कुछ यात्री वहाँ फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। SDRF, NDRF और जिला पुलिस इसके लिए तैनात है और अभी चॉपर की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
बीते बुधवार की देर शाम को मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत के ऊपर भारी भूस्खलन हो गया है, जिससे इस सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आ गया है और सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। सड़क बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा लंबा कतार लग गया, जाम लग गया यहाँ पर, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर हुए भूस्खलन से मार्ग बंद होने की सूचना पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जेसीबी लेकर वहां पहुंचे। रास्ते से मलबे और बोल्डर को हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, परंतु भारी मात्रा में आए मलबा और पत्थर को हटाने से समय लगेगा। मलबा और पत्थर को हटाने में वही लगातार हो रही बारिश से भी सड़क को खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के उनियाल ने बताया है कि विभाग मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मसूरी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव कराए जाने में अभी कुछ समय लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्द हो, लेकिन इसकी कई प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदाता सूची का कार्य को पूरा किया गया है, वही सीमांकन की कार्रवाई अंतिम चरण पर है, जिसके बाद आरक्षण की कार्रवाई की जानी है और आरक्षण तय होने के बाद ही कराया जाना संभव होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमांकन नहीं हो पाया तो आरक्षण तय नहीं हो पाएगा और चुनाव नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराए जाने पर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मसूरी नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर काफी शिकायत मिल रही है, जिसकी जाँच की जा रही है और जैसे ही शिकायत स्पष्ट हो जाएगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निकाय चुनाव का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। क्रियाएं हमारी होनी है उसको हम पूरा करेंगे। यदि हम लोग सीमांकन नहीं कर पाए तो आरक्षण नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं हो सकता तो आप चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए इन सब बातों को लेकर जैसी ये पूरी होगी हम अपने चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। ये तय है कि हम तेज़ी से इस काम में लगे। जानकारी में दिया है, अभी मैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो संज्ञान लेंगे। यदि कोई कहीं भी अनियमितता होगी तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी कार्रवाई की थी, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात लाल कुआं और बिंदु खता की करेंगे। आपको बता दें कि नशे के फल फूल रहे अवैध धंधों को लेकर आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी संगीता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवैध नशे के कारोबार को तुरंत बंद करने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर अवैध नशे के कारोबार पर रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ते अवैध नशे के कारण क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और आए दिन चोरी, सड़क एक्सीडेंट तथा मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ने से व्यापारी और नागरिक परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयास भी नशे के अवैध धंधे पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नई पीढ़ी को अपराधी बनाने से बचाने के लिए क्षेत्र में नशे की सामग्री बेच रहे अवैध कारोबारियों पर नकेल कसना जरूरी है। पुलिस को ज्ञापन देने वाले में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे, युवा नेता गोविंद दानू मौजूद थे। लालकुआं में दिन प्रतिदिन जो नशे का कारोबार है वो फल फूल रहा है, तो हमने मैम को यह अवगत कराया है कि हमारे क्षेत्र में जगह जगह शराब के, स्मैक के और चरस के अड्डे बनाए गए हैं, उन अड्डों में रोक लगाई जाए। और मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं उस पर कावड़ के तुरंत बाद मंडे से इसमें मैं कार्रवाई करूँगी और जिसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिएगा और हम मैम को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। नशे के खिलाफ अगर पुलिस को कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें जनता का या हमारा सहयोग होगा, हम दिन रात पुलिस के साथ इस अभियान में जुड़ने के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। के पास आए थे जो लालकुआं और बिंदु खत्ता क्षेत्र में लगातार अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा है,
इसको लेके हम मैडम के पास आए थे और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन बाद कांवड़ यात्रा ख़त्म होने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे रहेगा, तो उसके बाद हम आपका सहयोग करेंगे। और हमारी आगे ये रहेगा कि हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ करके पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और स्कूलों में जाएंगे, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जिसमें सीओ मैडम का हमारे बोला है कि हम आपके साथ हैं, पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ रहेगा, जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हल्द्वानी की बात अब करेंगे। हल्द्वानी में शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 साल के बालक के बह जाने के बाद लगातार रेस्क्यू टीम नहरों में उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम शनि बाजार के नाले सहित लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की नहर में तलाशी अभियान चला रही है, पर अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि भारी बारिश के दौरान घर से सामान खरीदने निकले 8 साल के रिजवान के इंदिरा नगर नाले में बह जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आफ्टरनून की घटना है। शनि बाजार नाले में एक बच्चे की बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो हमारा अग्निशमन विभाग है, जिला प्रशासन की टीमें हैं, वो खोजबीन के लिए कल से काम कर रहे हैं। फिर राजभवन नैनीताल में जो हमारी एसडीआरएफ है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। कल रात तक ये सर्च ऑपरेशन चला है, सफलता नहीं मिली है हालांकि, लेकिन आज सुबह से हम लोग फिर इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारी जयपुर पीछे तक जाने वाली जो नहर है, जो सीधर नहर है, इसको हम लोगों ने बंद करवाया है। थोड़ी देर में ये पानी भी कम हो जाता है, तो उसके बाद से यहाँ से लेके आगे जंगल तक पूरा। और अब बात रामनगर की करेंगे। रामनगर में बीते मंगलवार की देवस्थान टेम्पो में सवार होकर जा रही एक युवती के साथ टेम्पो में सवार एक अन्य युवक की अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि ग्राम कानिया निवासी एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो अपने गांव से ग्राम साबलेदे टेम्पो में सवार होकर जा रही थी। युवती का आरोप है कि टेम्पो में सवार आसिफ ने उसके साथ अश्लीलता हरकतें कर छेड़खानी की। आसिफ मोहल्ला इस्लाम नगर नूरपुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर का निवासी बताया जा रहा है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कल रामनगर में टेम्पो में एक युवती के साथ किसी युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मैटर पुलिस के संज्ञान में आया है। सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। नैनीताल के रामनगर से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन सख्त है और यही वजह है कि युवती के साथ एक टेम्पो में छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद युवती ने पुलिस प्रशासन को पूरे मामले पर शिकायत की और शिकायत के आधार पर पुलिस प्रशासन ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार कार्रवाई जारी है। हर एक पहलू पर पुलिस प्रशासन लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको ये बता दें कि अश्लील हरकत करने वाला आरोपी को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया। टेम्पो के अंदर युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ये आरोपी, जिसके बाद महिला के द्वारा युवती के द्वारा पुलिस प्रशासन में शिकायत की गई। तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात खटीमा की करेंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीते सोमवार रात युवक दिनेश चंद्र की हत्या का उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया है कि उसका ही मित्र उसका हत्यारा निकला। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मृतक दिनेश चंद्र घर आया था। बीते सोमवार को दिनेश चंद्र और वीरेंद्र सिंह ने रात में बैठकर शराब पी और किसी अवैध संबंध को लेकर विवाद बढ़ा, जिस पर वीरेंद्र सिंह परिहार ने दिनेश चंद्र के सर पर पत्थर से वार किया। बाद में घर जाकर घर से पिस्टल लाकर उसको गोली मारकर हत्या कर दी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिली कि दूरस्थ ग्रामीण बिरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें कि जयचंद निवासी बिरिया की तहरीर पर मर्डर केस में अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई और वही अब इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सारे जघन्य अपराधों को त्वरित वर्कआउट होना चाहिए। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी खटीमा थाना में बिरिया मझौला क्षेत्र में एक लाश का, उस लाश से खून निकल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि मतलब जब मौका मायना किया तो उस व्यक्ति का शिनाख्त भी हो गया था। दिनेश चंद के रूप में उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी मतलब चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फोरेंसिक का टीम्स का यूज करते, फील्ड यूनिट का यूज करते, डॉग स्क्वाड का यूज करके, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर लिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट और उसको ट्रेस करके उसको उसकी सब पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों के शराब के नशे के दौरान जो छोटी अल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने बहुत ही प्लान्ड तरीके से पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा तो ईंटों से 2 बार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्यूली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। 12 घंटे के भीतर संपूर्ण केस को वर्कआउट करके हत्यारे को अपना जगह पर गिरफ्त में लेकर हमने सारी बरामदगी भी कर दिया है। आला और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन